हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक्स पे लेके नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यूएस का जो स्टेटमेंट आया है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं। तो ग्रीनलैंड को अभी तो पहले उन्होंने कहा था कि अपने फर्स्ट पीरियड में उन्होंने कहा था कि जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे कि मैं इसे खरीदूँगा। फिर कह रहे हैं कि अब ये जैसे भी हो, वन वे अदर वे, जिस तरीके से भी हो मैं इसे लेके रहूँगा। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं, ऐसा क्या कौन सी चीज़ है जो उनको पुश कर रही है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पुश करे कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए। तो पहली बात ये है, अगर इकोनॉमिकल सेंस में देखें तो ग्रीनलैंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बहुत ही एक अच्छा ऐसा रिसोर्सफुल लोकेशन है, टेरिटरी है, स्पेशली रेयर अर्थ के मामले में। वहाँ ऐसा माना जाता है कि ग्रीनलैंड एरिया में रिसोर्स रेयर अर्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये हो गई। और रेयर अर्थ की क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो यूएस चाहता है कि हम रेयर अर्थ के मामले में कम से कम चाइना को पीछे छोड़ें, जो चाइना अभी अमेरिका से काफ़ी आगे निकल गया है। रेयर अर्थ काफ़ी उपयोगी होते हैं ईवी में भी, अन्य चीज़ों में भी। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो ग्रीनलैंड जो यूएस प्रेसिडेंट को पुश करती है, इन्होंने फोर्स कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड लेने के लिए बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, जो पूरे यूरोप को एक कंबल में लेके एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जो पूरे यूरोप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पूरे यूरोपियन कंट्री है और अमेरिका भी है उसमें। तो अभी क्या है कि बहुत सारा रिसोर्स जो यूएस का है वो नाटो में चला जाता है। 2/3 यानी 70 to 5% हिस्सा जो इकोनॉमिक या जिस तरीके से भी सहयोग आता है उसमें नाटो ऑर्गेनाइजेशन में, वो अमेरिका प्रोवाइड करता है। और उसे इतना प्रोवाइड करने के बाद भी बदले में क्या मिलता है, यूएस को कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि यूरोप का जो मोस्ट कंट्री है वो मोस्ट इकोनॉमिकल चीज़ें के लिए, डेली यूज़ के लिए या ऑयल रिसोर्स के लिए चाइना और रसिया पे डिपेंड है, और यूएस से नहीं ले सकते क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और इन सब के बावजूद यूएस उसमें काफ़ी नाटो में ज़्यादा पैसा पोर किए जा रहा है, ज़्यादा पैसा उसमें दिए जा रहा है, अपना मिलिट्री रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स। इसलिए वो चाहता है कि हम इससे बाहर निकल गए ताकि हम चाइना को compete करने के लिए अदर एरिया पे फोकस करें। ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन क्या है? आपको चाइना फैक्टर, चाइना एंड रसिया। चाइना ने भी पिछले 30-40 सालों में उसने डिफेंस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम किया है। इकोनॉमिक के मामले में जो रियल लाइफ के डेली यूज के जो स्टफ्स होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो या इन सब में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है। और ऐसा अभी हालत ये है कि चाइना का कोई भी सामान हो, आपके घर से लेके फार्म टू घर से लेके या ऑफिस, हर चीज़ में चाइना का कोई ना कोई सामान आपके लाइफ स्टाइल में आप यूज करते ही करते हैं। और इस मामले में यूएस पीछे चला जा रहा है। और पीछे क्यों चला जा रहा है यूएस? क्योंकि उसने मोस्ट ऑफ द अपना रिसोर्स किस पे डिफेंस, यूएस जो मोस्ट ऑफ द उसका रिसोर्स है वो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा हुआ है। वो भी रसिया के अगेंस्ट। और 2/3 तो उसका नाटो में जाता है। डिफेंस में स्पेस में उसने डेली यूज़ की चीज़ों में जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम कर दिया, उस पर रिसोर्स एक्सपेंडिचर काफ़ी कम हुआ है।
और नतीजा ये हुआ है कि वो चाइना चाइना से काफ़ी पीछे हो रहा है, और चाइना काफ़ी आगे निकल गया है। तो ये सारी रीज़न है जो यूएस को फोर्स करते हैं कि वो सबको पीछे छोड़ के और अपने आप पे खर्चा करे, अपने देश के लोगों के लिए, अपने अपने डेवलपमेंट के लिए वो पूरी तरह से फोकस रहे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वी वांट टू वर्क फॉर आवरसेल्फ, हम अपने खुद के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि किसी और थर्ड कंट्री के लिए। थैंक यू।